राधे राधे। श्री हरिदास। तो एक और लीला आप सबके लिए मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं आप सबको ये लीला शेयर करूँगी कि प्रभु ने जो है किस तरह, ये जो आपको सामने प्रभु का चित्रपट दिख रहा है, इस चित्रपट में सेवा मांगी थी। तो स्वप्न दर्शन दिए थे प्रभु ने। और एक दिन होता ऐसे है कि मैं रात को सोती हूँ और फिर जो दृश्य दिखाई देता है वहाँ से लीला शुरू होती है। तो उस दृश्य के अंदर मैं किसी बाइक पे बैठी हूँ पीछे की तरफ, और आगे कौन चला रहा है ये मुझे नहीं पता है, और बाइक चलती रहती है। और एक साइड में जो है मंदिर आता है, बिहारी जी का है वो, मतलब कि जो बड़े ठाकुर होते हैं वो हैं, और उनका जो रंग है वो पूरा काला है। तो मैं उनको बिहारी जी से ही संबोधित करूँगी। तो बिहारी जी का जो है वो मंदिर आता है, और फिर हम जो है आगे चले जाते हैं, उस मंदिर को पीछे छोड़ देते हैं और आगे जाते हैं। पर मैं जो हूँ अब उस बाइक पे नहीं हूँ, मैं उस मंदिर के आगे खड़ी हूँ, और मंदिर के आगे फूलों की जो रेडी होती है उसके पास खड़ी हूँ। और वहाँ पर एक तरफ भंडारा भी चल रहा है, जहाँ पर वही आलू की सब्ज़ी और पूड़ियाँ वगैरह बन रही है और भक्तों में जो है वितरित हो रही है। और मैं पंडित जी से जो है बात कर रही हूँ कि जो यहाँ पर बिहारी जी हैं उनकी ड्रेस का नाप क्या है और कैसा मटेरियल आप लोग यूज़ करते हैं। इस प्रकार से जो मेरी है उन पंडित जी से बात चल रही है। और शायद बिहारी जी के जो है पट लगे हुए हैं, क्योंकि वो जालियों के पीछे से दिख रहे थे मुझे। जो गेट होता है ना, जैसे लंबी लंबी सलाखों वाली जो जाली होती है ना, पुराने ज़माने की, ऐसा कोई मंदिर है वो। और उसके पीछे से जो है बिहारी जी दिख रहे हैं, और मैं पंडित जी से कंटिन्यू बस यही बात कर रही हूँ कपड़ों वाली। और उसके बाद ये वाला जो सीन होता है ये ख़त्म हो जाता है, और एक दूसरा जो सीन होता है वो शुरू होता है। उस सीन के अंदर हमारा घर दिखाई देता है, और जो बिहारी जी हैं वो स्वयं बड़े ही रूप में हमारे घर के स्टोर रूम में जाते हैं, और वहाँ से जो है एक कॉटन का कपड़ा लेकर आते हैं, और उसकी मतलब उसकी स्वयं से बोलते हैं कि इसकी ड्रेस बनाओ मेरे लिए नेक्स्ट डे के लिए, है ना। मतलब कि जिस दिन स्वप्न दर्शन देते हैं उसके नेक्स्ट दिन वो बनाने को बोलते हैं, और उसके नेक्स्ट दिन वो जो है पहनाने को बोलते हैं। और इस प्रकार वो बोल के और वापस अंतर ध्यान हो जाते हैं। और फिर मुझे वापस एक सीन दिखाई देता है जिसमें हम बाइक पर वापस आ रहे हैं, और मंदिर जो है अब पूरा क्लोज़ हो गया है, मतलब कि मंदिर के पट भी बंद हो गए हैं, और साइड में जो फूलों वाली दुकान थी और जो भंडारे का वितरण हो रहा था वो सब भी पूरा बंद हो गया है। एकदम रात का समय है, और फिर वो स्वप्न जो है वहीं पर ख़त्म हो जाता है। और फिर जब अगले दिन मैं किसी को बताती हूँ घर में तो कोई विश्वास नहीं करता है, पर फिर भी जो, अब आप क्या कहोगे इसको मुझे नहीं पता, कि जो कपड़ा प्रभु ने लाकर दिया मुझे सिलने के लिए वो सच में जो है हमारे स्टोर रूम के अंदर ही था और लाया हुआ था। क्योंकि मैंने जो है प्रभु के लिए 20-25 कपड़े लाला के लिए लाकर पहले से ही रख दिए थे पूरी गर्मियों की ड्रेसेस के लिए। तो उनमें से ही जो है लाला ने एक कपड़ा निकाला था और वही मुझे लाके दिया था। और फिर सुबह मैंने वो कपड़ा लिया, उसकी ड्रेस सिली, और मैंने अगले दिन जो है उनको धारण करवाया। और फिर हम जो भक्त लोग होते हैं तो उनके अंदर ये जिज्ञासा आ जाती है कि प्रभु ने ये लीला की है तो इसके पीछे क्या कारण होगा। तो मैंने भी जो है फिर जिस दिन ड्रेस पहनाई उनको, उस दिन फिर मन में बहुत विचार आया कि प्रभु ने जो है ये लीला क्यों की है, उनको ड्रेस की क्या ज़रूरत थी, और उन्होंने इस चित्रपट को पहनाने के लिए क्यों बोला। और तो फिर मैंने नेट पे देखा तो मुझे पता चला कि उस दिन जो है राधा कृष्ण का विवाह था और फुलेरा दूज थी। तो प्रभु ने जो है अपनी शादी के लिए वो वस्त्र बनवाया था।
पर मेरे पास जो है स्टोर रूम के अंदर कोई भी ऐसा जो अभी प्रभु ने धारण कर रखा है वैसा चमकीला कपड़ा नहीं था, सारे के सारे कॉटन के ही थे। और प्रभु ने जो कपड़ा उसमें से निकाल के दिया था मुझे, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। फिर जब मैंने नेट पे देखा कि क्या कारण था कि प्रभु ने जो है ये ड्रेस मांगी, तो फिर वो जो कारण पता चला वो उनकी शादी की डेट थी। तो उन्होंने अपनी शादी की डेट के लिए जो है वो ड्रेस बनवाई थी, और वो इतनी सिंपल है आप लोग यकीन भी नहीं करोगे। प्रभु ने वो कपड़ा क्यों चुना मुझे नहीं पता, पर बहुत ही सुंदर कपड़ा है, वो कॉटन में ही है। मैं अभी आपको उसके दर्शन भी करवाती हूँ। तो ये जो ड्रेस है आप देख पा रहे हैं, ये कॉटन में ही ड्रेस है, और ये वाला ही जो कपड़ा है प्रभु ने हाथ में ला के दिया था कि इसको जो है आप सिलो, और फिर वो अंतर ध्यान हो गए थे। तो आप सभी इस सुंदर सी ड्रेस के जो है दर्शन लीजिए। फिर मैंने अगले दिन प्रभु को ये धारण करवाई थी। तो इस लीला से जो है हमने चित्रपट में लाला की सेवा शुरू की। अब उनको भी जो है लड्डू की तरह ही भोग लगाया जाता है, और उनको भी वस्त्र जो है धारण करवाए जाते हैं, और सेम जैसे लड्डू गोपाल की सेवा होती है वैसे ही इनकी भी सेवा होती है। बस हम इनको सुलाते नहीं हैं, क्योंकि ये चित्रपट है तो प्रभु से जो है क्षमा याचना करते हैं कि चित्रपट में जो है आपको, तो बाकी सारी जो सेवा है वो लड्डू की तरह ही की जाती है प्रभु की। और ये लीला है इस प्रकार समाप्त होती है। तो अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। राधे राधे, श्री हरिदास।